भारत में लोग जितना अपने हक के लिए नहीं लड़ते, उतना पानी के लिए लड़ते हैं। और मुंबई जैसे शहर में पानी की दिक्कत कितनी है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पानी आता है तो बेवक्त, कभी देर रात को, कभी सवेरे। ऐसे में शर्मा परिवार की दोनों बहुओं के बीच बस एक नल है, जिससे दोनों को पानी पहले भरना है, और इसके लिए दोनों लड़ती झगड़ती रहती हैं। एक दिन जब सब बैठकर चाय पी रहे थे, तभी पानी की आवाज़ आती है। अरे, पानी आ गया। आज तो मैं ही पानी भरूंगी सबसे पहले। ऐसे कैसे तुम भरोगी पानी? घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो मैं भरूंगी पहले पानी। और वैसे भी अमित को ऑफिस जाना है, मुझे पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। माँ जी देखिए ना, भाभी हमेशा ऐसा ही करती है, बड़ी होने का फायदा उठाती है। अरे, मैंने क्या फ़ायदा उठाया? अब इन दोनों के झगड़े में पानी बर्बाद हो रहा था। ये देखकर अमित जाकर नल बंद कर देता है। ये देख, तेरी वजह से पानी भी चला गया। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। अरे चुप हो जाओ दोनों, तुम दोनों को पानी की जरूरत है। दोनों भर लो पानी। ऐसे झगड़ती रहोगी तो पानी भी चला जाएगा, फिर लड़ती रहना बस। वही तो मैं भी इसे समझाना चाहती हूँ माँ जी, पर यह है कि समझ ही नहीं रही। तो ठीक है, हटाओ अपनी बाल्टी, मुझे भरने दो पानी। नहीं, मेरी बाल्टी पहले से रखी हुई है, तुम बाद में भर लेना। और मुझे काम में देर हो रही है। देर तो मुझे भी हो रही है, मेरी काम वाली आती ही होगी। हटिए, मुझे भरने दीजिए पहले पानी। अनु और गरिमा अपनी अपनी बाल्टी रखने के लिए झगड़ने लगती है और बाल्टी खींचने लगती है। इसी खींचातानी में बाल्टी का पानी नीचे गिर जाता है और दोनों उस पर फिसल कर गिर जाती है। हे भगवान, देखा झगड़ा करने का नतीजा, फिसल गई ना दोनों, और झगड़ो। अमित और अनुज अपनी माँ की आवाज़ सुनकर भाग कर आते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर हंसने लगते हैं। अरे क्या हंस रहे हो दोनों? उठाओ इन्हें। रहने दीजिए माँ जी, मैं खुद ही उठ जाऊंगी। और मुझे भी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है माँ जी। दोनों खुद से उठने की कोशिश तो करती है, लेकिन ज़मीन पर बहुत ज़्यादा पानी गिरने की वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाती है। वहाँ खड़े सभी लोगों की हंसी निकल जाती है। अनु गुस्से से गरिमा को कहती है, हटो मेरे ऊपर से भाभी, एक तो गिरा दिया, अब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? खुद तो ऐसे लेटी हुई हो जैसे महारानी हो यहाँ की। मैंने नहीं गिराया तुम्हें, तुमने मुझे गिराया है। अब दोनों गिर पड़ी हो, फिर भी झगड़ा करने से फुर्सत नहीं। क्या होगा इन दोनों का भगवान। अनु और गरिमा को जैसे सबसे पहले और ज्यादा पानी भरने का भूत सा सवार हो गया था। दोनों रोज इसी बात पर बहस करती रहती। सुबह के 5 बज रहे थे और जोर जोर से लड़ने की आवाज आ रही थी। ये सब हल्ला सुनकर जानकी उठ जाती है और आकर देखती है तो अब क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह क्यों झगड़ा कर रही हो दोनों? ये देखिए ना माँ जी, पानी आया है तो मैं सुबह उठकर पहले पानी भरने आ गई, तो भाभी मुझे भरने ही नहीं दे रही। तुम सुबह उठ गई थी, लेकिन बाल्टी मैंने पहले से यहाँ रखी हुई थी, तो पहले पानी मैं ही भरूंगी। बाल्टी में आपका नाम तो नहीं लिखा है भाभी, मैं पहले आई तो पानी भी मैं ही भरूंगी पहले। मैं भरूंगी पहले। बस करो अब तुम दोनों, बहुत हो गया। इतनी सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए और तुम दोनों हो कि बहस कर रही हो। जल्दी से भर लो पानी, वरना यह भी नसीब नहीं होगा, समझी दोनों? भाभी छोड़ो मुझे, मैं रखूंगी पहले बाल्टी। बाल्टी तो मैंने रख दी है, तुम्हें उसे हटाने मैं नहीं दूंगी। शोर सुनकर अमित और अनुज नीचे आ जाते हैं। दोनों की नींद शोर से खराब हो चुकी थी। अब क्यों घर सर पे उठा रखा है तुम दोनों ने? देख रहे हो अमित, ये अनु मेरी बाल्टी हटा रही है। झूठ क्यों बोल रही हो भाभी आप? अनुज, आपको पता है भाभी हमेशा ना बड़ी बहू का ढोंस जमाती रहती है मुझ पर। हाँ तो बड़ी तो हूँ ही ना मैं। अरे सुबह सुबह क्यों इतनी सी बात पर लड़ रही हो? दोनों आपस में शांति से भी तो पानी भर सकती हो ना। हाँ, ऐसे आधा पानी तो तुम लोगों ने बर्बाद कर लिया, अब जितनी देर आएगा उतना तो भर लो। पर पहले चुप, बिल्कुल चुप। लाओ दोनों की बाल्टियां मैं भर देती हूँ। जाओ तुम दोनों घर का काम करो। जितना पानी का मसला नहीं, उतना इनके झगड़े ने जीना हराम कर रखा है। जब देखो पानी के लिए तलवार निकाल कर खड़ी हो जाती है। सच कह रहे हैं आप भैया। आपको पता है, कल पड़ोस वाली काकी मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, दोनों बहुएं आज घर पर नहीं है क्या? इतनी शांति है, आज मोहल्ले में दोनों की लड़ने की आवाज़ नहीं आ रही। दोनों के लिए पानी ज्यादा भरना और पहले भरना जैसे कोई प्रतियोगिता हो गई है। दोनों ऐसे लड़ती हैं जैसे पानी पहले भरने पर इन्हें इनाम मिलने वाला है। पता नहीं कब खत्म होगा ये सब।
अनु और गरिमा की पानी की जंग ने उनके पूरे परिवार को परेशान कर दिया था। दोनों पर पानी भरने का ऐसा भूत सवार हो गया था कि पानी पड़ा हो तब भी एक दूसरे से ज्यादा पानी भरने की प्रतियोगिता चलती ही रहती। अब 2 बाल्टी आपने भर ली है, अब मेरी बारी है। हाँ ये लो। अरे रात को ही तो इतनी बाल्टियां पानी भर के रखा था, अब क्यों भर रही हो? वो भाभी भर रही थी तो मैंने सोचा मैं भी भर के रख लूं, कहीं उनके पास ज्यादा पानी हो गया तो। मुझे तो बस 2 ही बाल्टी की जरूरत थी, पर अनु भरती जा रही है, भरती जा रही है। फिर मैंने सोचा मैं भी ज्यादा पानी भर लूं। तुम दोनों पानी के नल के पीछे बावरी सी हो गई हो, दिन रात बस एक ही बात सोचती रहती हो, पानी पानी पानी। मुझे लगता है कि रात को भी नींद में तुम्हें नल ही दिखता होगा दोनों को, है ना? मैं कहती हूँ कि यहीं डेरा बसा लो पानी के नल के पास ही। अनु और गरिमा की पानी की जंग यूं ही चल रही थी, पर इन सब के बीच एक खुशखबरी आ गई। माँ तुमने सुना क्या खबर आई है? अरे क्या हुआ बेटा, तू बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। अरे माँ, पानी की समस्या का निदान हो गया है। अब सरकार की तरफ से 24 घंटे नल में पानी आएगा। क्या सच में? हे भगवान, अब ये पानी की झिक-झिक खत्म हो जाएगी। सुन रही हो दोनों, अब पानी भरने की जरूरत नहीं है, कल से 24 घंटे पानी आएगा। हाँ हाँ सुन लिया हमने। हाँ, अब नहीं भरेंगे हम पानी। तुम दोनों खुश हो कि दुखी? क्या पानी नहीं भरना है? क्या माँ तुम भी। आखिरकार जिस बात का सबको इंतजार था वो दिन आ गया। अब बाल्टियां भर के पानी रखने की जरूरत नहीं थी। ये सोचकर ये लोग चैन की नींद सो गए। पर जब अनुज की नींद रात को 5:30 बजे खुली तो उसने देखा कि अनु पास में नहीं थी। वो उसे ढूंढता हुआ बाहर आया तो देखा कि वो नल के पास बाल्टी लेकर खड़ी है और पास में गरिमा भी थी। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? पानी भर रहे हैं देवर जी, और क्या। देखो ना भाभी मुझे भरने ही नहीं दे रही पानी। इन दोनों का शोर सुनकर अमित और जानकी भी बाहर आ जाते हैं। अरे आप किस बात पर झगड़ा है इनका? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तू हट अनु, मैं पानी भरूंगी। नहीं मैं पहले भरूंगी। ये ऐसे नहीं सुधरेगी, रुको मैं भी दिखाती हूँ। जानकी बाल्टी उठाती है और दोनों के सर पे डाल देती है। दोनों नींद से जागती है। मैंने कहा था ना, नींद में भी इनको पानी ही दिखता है। अमित और अनुज माँ की बात सुनकर हंसने लगते हैं। अनुज बाथरूम में नहा रहा होता है, तभी बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए दीपक कहता है, भाई दरवाजा खोलना जल्दी, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। आज मेरी मीटिंग है, ऑफिस लेट गया तो बैंड बज जाएगी। जल्दी से दरवाजा खोल। भाई अभी तो मैं कपड़े ही उतार रहा हूँ, इतनी जल्दी कैसे नहा लाऊं? मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कर ले। और अगर ज्यादा लेट हो रहा है तो बिना नहाए ऑफिस चला जा। तू क्यों मेरे ऑफिस में सबके आगे बेइज्जती करवाना चाहता है? ऐसा अच्छा लगेगा क्या कि मैं बिना नहाए ऑफिस जाऊं? तुझे पता है ना मेरा शरीर कितना बास मारता है। देख, तू जितना बात करता रहेगा ना, मुझे उतना ही नहाने में और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए तू जाके बाकी के काम कर ले, तब तक मैं नहा लेता हूँ। तू तो नहा ही लेगा, लेकिन इस पानी की टंकी का क्या भरोसा, पानी कब खत्म हो जाए। चल तू जल्दी से नहा ले, मैं यहीं बाहर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। दीपक अनुज के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता है। अनुज नहा ही रहा होता है, लेकिन बीच में पानी चला जाता है। अनुज मुंह पर साबुन लगाए बाहर आता है और कहता है, भाई मुंह पे पानी डाल, आंखें बहुत जल रही है, जल्दी से पानी डालना। क्यों, अंदर पानी नहीं आ रहा है क्या? पानी आ रहा होता तो मैं बाहर आता। अरे मुझे क्या शौक है कि मैं साबुन मुंह पर लगाकर बाहर आऊं। जल्दी से पानी डाल, मेरी आंखें जल रही है। दीपक जल्दी से पीने का पानी लेकर आता है और अनुज का मुंह धुलवाता है। अब दोनों भाई बिना नहाए ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम के समय दोनों घर वापस आते हैं तो हाथ मुंह धोने जाते हैं, लेकिन पानी की टंकी खाली थी। इसलिए दीपक अपनी पत्नी सारिका को बुलाता है और अनुज अपनी पत्नी रुचिका को बुलाता है। अनुज दोनों से कहता है, भाभी, रुचि, ये सब क्या है? पानी की टंकी हमेशा ही खाली रहती है क्या? आज सुबह भी पानी नहीं था और अब भी खाली है। कभी पानी होगा भी कि नहीं? और अगर कम भी पड़ रहा है तो एक मोटर और पानी की टंकी लगवा लेते हैं। अरे जब हम इतना अच्छा खासा कमा रहे हैं तो हम अपने घर में पानी की टंकी लगवा ही सकते हैं।
और जब पानी खत्म हो जाए तो मोटर से वापस से पानी की टंकी भर सकते हैं। तो आप मान क्यों नहीं रही हो? हाँ हाँ, पानी की टंकी लगवा लेते हैं। देवर जी तो कुछ खर्च करने वाले हैं नहीं। हाँ, और ऊपर से ये रुचि तो पानी ऐसे बहाएगी कि पूछो ही मत। और फिर बिजली का बिल भी हमें ही भरना पड़ेगा। नहीं नहीं, पानी की टंकी की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दिन में मैं और सारिका दीदी मिलकर पानी भरवा ही लेते हैं पड़ोसी से बोलकर। तो क्या ज़रूरत है फिजूल खर्च करने की? हाँ, रुचि सही बोल रही है। आप दोनों को तो बस बहाना चाहिए होता है पैसे उड़ाने का। रुको, मैं अभी एक बाल्टी में पानी भर देती हूँ, आप दोनों हाथ पैर धो लेना। सारिका और रुचि दोनों एक ही जैसे थे, बस इसीलिए वो पानी की मोटर नहीं लगवा रहे थे। ऐसे ही एक दिन दीपक ऑफिस आ रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी बाइक नाले में चली जाती है और उसका पैर और बाइक पूरी गंदी हो जाती है। दीपक घर आते ही सारिका को बुलाकर कहता है, जल्दी से पानी ले आओ, नाली में पैर चला गया था, बाइक और मैं दोनों ही गंदे हो गए। टंकी में पानी खत्म हो गया है। वो आज ही पूरे घर के कपड़े, चद्दर, पर्दे सब धोए हैं ना, इसलिए टंकी तो पूरी खाली पड़ी है। तो अब क्या मैं कीचड़ में ही सना रहा हूँ? पीने वाला ही पानी ले आओ यार, गंदा सा फील हो रहा है। नहीं नहीं, पीने वाला पानी दिया तो खाना बनाने और पीने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ये कीचड़ को साफ करने के लिए 2-3 बाल्टी पानी तो लग ही जाएंगे। बातें मत बनाओ यार, कुछ करो, मुझे कीचड़ में नहीं रहना, नहाना है। जाओ ना वो पड़ोस वाली रमा आंटी के घर, वो मना नहीं करती किसी चीज़ के लिए। उनसे बोल देना कि हमारी टंकी का पानी खत्म हो गया है, मैं यहाँ नहा सकता हूँ क्या? तुमने ना पूरे मोहल्ले में नाक कटवा रखी है। बताओ, अब नहाने के लिए भी दूसरों के घरों में जाना पड़ता है। वो भी बोलेंगी कि रोज मुंह उठाकर आ जाते हैं हमारे घर। अभी तक तो आपको बहुत गंदा फील हो रहा था और अब मुझसे बहस करने में कुछ नहीं हो रहा। जाओ और नहा लो, बदबू भी आ रही है आप में से। दीपक बेचारा कीचड़ में सना अपनी पड़ोसन रमा के घर जाता है और रमा से कहता है, आंटी जी वो। अरे बस बेटा, रहने दो। तुम्हारी हालत देख के समझ में आ रहा है कि तुम कीचड़ से नहा कर आए हो और तुम्हारी घर की टंकी में पानी होगा नहीं, इसलिए अब यहाँ नहाने आए हो। जी जी आंटी जी, आपने सही समझा। जाओ बेटा, नहा लो बाथरूम में। इनका तो रोज़ का ही हो गया है। अब बताओ, ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के घरों में नहाते हैं? ये तो पहली बार देख रही हूँ मैं। दीपक रमा के बाथरूम में जाता है और नहाने लगता है। रमा भी तंग आ गई थी अपने पड़ोसियों से, क्योंकि उनका ये ड्रामा तो रोज़ का ही हो गया था। ऐसे ही एक दिन सारिका अपने बाल धो रही होती है, तभी रुचि पानी की बाल्टी खींचती है और कहती है, दीदी आपने और जेठ जी ने वैसे ही काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट कर दिया, अब मुझे भी नहाना है। हाँ तो नहा लेना ना, किसी ने मना थोड़ी ना किया है तुम्हें नहाने से। अरे पानी बचेगा तब तो मैं नहाऊंगी ना, पानी तो आप दोनों मियाँ बीवी खत्म कर रहे हो। अरे तो क्या हुआ, अभी तक जैसे पड़ोसी के घर में नहाते रहते थे वैसे आज भी नहा लो। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए प्यार से बोल रही हूँ, हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। रुचि बोलती ही है कि तभी सारिका रुचि के मुंह पे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। समय यूं ही बीतता है। दोनों देवरानी और जिठानी में पानी और पानी की टंकी को लेकर अब रोज़ गर्मा गर्मी होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाती है। सुबह की गई लाइट शाम तक आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पानी की टंकी का पूरा पानी खत्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपनी पड़ोसन रमा के घर जाते हैं। आंटी जी ज़रा पानी दे दीजिए ना, वो क्या है ना, लाइट नहीं है ना तो टंकी पूरी खाली हो गई है। नहीं नहीं, कोई पानी नहीं है। उंगली क्या दी तुमने, तो हाथ ही पकड़ लिया। पूरे मोहल्ले की सुबह से लाइट गई और बाद में भी पानी लेने मत आना, समझ गई? रमा उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है। उसके बाद भी दोनों कई घरों में पानी के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार दोनों को कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। जिसके बाद, जेठ जी, अनुज, बहुत हो गया, अब पानी की टंकी की समस्या दूर करो और मोटर लगवा ही लो। हाँ, अब तो हम तंग आ गए हैं पड़ोसी से पानी मांगते हुए। सच में, एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से टंकी खाली है। आप लोग आज ही मोटर वाले को बुला लो।
चलो देर से ही सही, लेकिन दोनों को अकल तो आई। अनुज, कल सुबह ही मोटर वाला आ जाना चाहिए। आखिरकार सारिका और रुचि को पानी का मोटर और टंकी लगवाना ही पड़ता है, जिसके बाद अब इन दोनों के घर में पानी की कभी कोई कमी नहीं होती।